आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इन दिनों देश की राजनीति में नए नए सियासी रंग दिखाई दे रहे हैं। जहां हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें या अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों की, दोनों ही जगह एक खबर आप सभी पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे और वो है किसी पार्टी या गठबंधन में टूट की खबर। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को मात देने के मकसद से गठित इंडिया गठबंधन में बिखराव की बात हो या महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में आए दिन सामने आ रही टूट की चर्चाएं, इन सभी चर्चाओं के चलते इन दिनों देश की राजनीति में गजब की हलचल मची हुई है। इन्हीं सबके बीच अब महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई है, जहां एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, जिसके बाद से ये महाविकास आघाड़ी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शिवसेना यूबीटी को तो शरद पवार का ये कदम बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी के नेता जहां ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को आखिर शरद पवार कैसे सम्मानित कर सकते हैं। तो वहीं एनसीपी शरद गुट ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शरद पवार साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं इन दोनों गुट के बीच जारी वार पलटवार के बीच इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश की है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है, जहां एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के बारे में हमेशा अच्छा बोलने वाले संजय राउत अब उनसे बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बीते कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान एनसीपी एसपी मुखिया शरद पवार ने कार्यक्रम को संबोधित किया और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को बतौर उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका मिला, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। शरद पवार के इस बयान और उनके द्वारा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को हम लोग गद्दार मानते हैं। ऐसे में अगर शरद पवार जी एकनाथ शिंदे को सम्मानित करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या वह गद्दारी का सम्मान कर रहे हैं। आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर शरद पवार जी ने एकनाथ शिंदे को गद्दारी से जुड़ा कोई सम्मान दिया होता तो उस पर सवाल नहीं उठते, लेकिन जिस प्रकार का सम्मान दिया गया है उस पर तो सवाल उठेंगे ही। शरद पवार पर हमला शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि किसने दिया ये अवार्ड? आपको मालूम है इस तरह के अवार्ड जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। साथ ही संजय राउत ने अपने बयान में एनसीपी में हुई टूट का भी जिक्र करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को आखिर शरद पवार जी कैसे सम्मानित कर सकते हैं। शरद पवार जी के परिवार के सदस्य अजीत पवार ने उनकी पार्टी तोड़ दी, उनके बाद शिवसेना यूबीटी बहुत सोच समझकर अजीत पवार से संबंध रखती है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मेरा तो यही कहना है कि किस कारण आप अवार्ड दे रहे हो। ऐसी स्थिति पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। जिन्होंने पीठ पर छुरा भोंका है, जो घातकी हैं, जो विश्वासघाती हैं, उसका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जा रहे हैं, ये समझ के बाहर है। शिवसेना उद्धव गुट ने हमला किया तो शिवसेना शिंदे गुट ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि क्या अब आघाड़ी शरद पवार को भी गद्दार कहेगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं या नहीं, इस मामले में उन्होंने ना कोई टिप्पणी की है ना ही कुछ बोला है, लेकिन अब शरद पवार साहब को कैसी राजनीति करनी चाहिए ये अगर संजय राउत जैसे आदमी बोलने लगे तो मुझे लगता है कि ये बात तो बहुत बड़ी हो गई है। तो शरद पवार साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि शिवसेना यूबीटी का अब अंत करने में शरद पवार साहब जरूर जुटेंगे। संजय राउत ने जिस तरह की टिप्पणी की है इसका मतलब है कि वो शरद पवार साहब को गद्दार कहने में भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं एनसीपी शरद गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने भी संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय राउत एंड कंपनी का काम लोगों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार करना है। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कंपनी निकालनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के माध्यम से वो काम करेंगे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाओ, बयानबाजी करो, कुछ सवाल करो। वो भी अब बयानबाजी करते करते थक गए हैं।
एक और जहां एनसीपी शरद गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने संजय राउत को मिसअंडरस्टैंडिंग कंपनी खोलने का सुझाव दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा गया कि संजय राउत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बीजेपी नेता साइना एनसी ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उन्हें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए वो राष्ट्र गौरव पुरस्कार पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्हें तो खुश और गर्व होना चाहिए कि पुरस्कार विजेता मराठी समुदाय से है। जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मैं शरद पवार जी का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे जी विधानमंडल में गए। उद्धव ठाकरे जी के 2.5 साल के कार्यकाल में उनके पास पेन भी नहीं था। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी दिलचस्प बयान सामने आया है। एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार के हाथों सम्मानित होने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार साहब गुगली भी फेंकते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मेरे शरद पवार साहब के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने मुझे गुगली नहीं फेंकी है। मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में भी मुझे गुगली नहीं फेंकेंगे। आगे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार अक्सर मुझे फोन करते हैं। शरद पवार से सीखना चाहिए कि राजनीतिक रेखाओं से परे संबंध कैसे बनाए रखें। आपको बता दें कि एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कभी भाप नहीं सकता। ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने राजनीतिक दायरे से परे अपने विरोधियों की प्रशंसा की हो। शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर संघ को श्रेय देते हुए कहा था कि हमें संघ से सीखने की जरूरत है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि खटपट की चर्चाएं सिर्फ महाविकास अघाड़ी को लेकर ही सुनाई नहीं दे रही हैं, बल्कि महायुति के अंदर भी पिछले कई दिनों से नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। लगातार चर्चा हो रही है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश हैं। कुछ घटनाएं भी इस चर्चाओं के उभरने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं और फिर से एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है। इसलिए एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चाएं और जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई नासिक नगर निगम और नगर प्राधिकरण की बैठकों से अनुपस्थित रहे, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि नासिक नगर निगम और नगर प्राधिकरण की बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई है, जहां एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास विभाग है। इसलिए ये उम्मीद थी कि वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये उनके विभाग के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इन बैठकों में भाग लेने के बजाय डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मलंगगढ़ में कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि शायद शिंदे खेमा नाराज है। फिलहाल महाराष्ट्र में जारी इस सियासी गहमागहमी के बीच अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार के हाथों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिए गए सम्मान से महाविकास अघाड़ी में जो खटपट सामने आई है, इस पर एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।